हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर है 11 और एक्सरसाइज है 11.2। आई होप आपने 11.1 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ, क्योंकि यहाँ कैमरा है और इधर मैं अपने आप को देखूँ। So first question है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपल सा पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे कब सॉल्व मतलब कैसे सॉल्व होंगे, है ना। देखो, सबसे पहले आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला ये दो, जब ये दोनों बेस सेम है ना और ये मल्टीप्लिकेशन में है, इनकी पावर डिफरेंट है, तो सिंपली आपको इन दोनों पावर को प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस एन, राइट। जैसे मैंने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल 2 इंटू टू, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 प्लस 5, तो 2 की पावर 11। अब 2 की पावर 11 मतलब 2 का जो मल्टीप्लिकेशन 11 टाइम्स होगा और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। दूसरा है ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, मतलब सेम बेस है बट जो पावर जो है वो डिफरेंट है, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। लेट से मैंने यही ले लिया 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस 5, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। इतना समझ में आया, ये दोनों मैंने बता दिए। थर्ड फॉर्मूला है ए की पावर m और उन सब की उनकी पावर n है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए की पावर mn, मतलब इस m का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 2 की पावर पहले तो 2 और इसकी पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 2 3 जा, ये 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि मैंने इसका मल्टीप्लाई किया है, ये जो इसकी पावर है ना इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है। उसी तरीके से ए की पावर m, अब यहाँ पे जो बेस है वो डिफरेंट हो गया है, तो जब बेस डिफरेंट है तो जैसे मैंने लिया 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस डिफरेंट है पावर सेम है ना, तो जस्ट ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और ये पावर तो सेम है तो 2 हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग अब सारे क्वेश्चन पहले वाले के सॉल्व होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8, तो सिंपली पहले लिखो इसको। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 की पावर 2, तो ये दोनों जो है बेस सेम है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, पावर इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2 6 इंटू ये 3 की पावर 8। अब ये दोनों बेस सेम हो गया है ना, तो इनको भी प्लस कर लो। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 की पावर 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, आंसर हो जाएगा 3 की पावर 14, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से सेकंड, मैंने सेकंड वाले में क्या बताया आपको, सेकंड फॉर्मूला, जब बेस सेम है तो पावर जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 की पावर 15 माइनस 10, आंसर आ जाएगा 6 की पावर 5, है ना। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए की पावर 5। अब आपको तो समझ में आ गया ना फॉर्मूला, इसलिए मैंने शुरू में बताया। ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो आंसर 7 की पावर x प्लस 2। नेक्स्ट मैंने थर्ड फॉर्मूला आपको बताया था, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 6, अब ये डिवाइड 5 की पावर 3 है, तो फिर डिवीजन है ना, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, आंसर हो जाएगा 5 की पावर 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से डन होता है, राइट। देखो बाकी के क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, मुझे याद नहीं रहा। इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, तो मैंने क्या बताया, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 से 10, तो 10 की पावर 5 हो जाएगी। जब बेस डिफरेंट रहता है, पावर सेम रहती है, तो जस्ट बेस का मल्टीप्लाई कर दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन तो है बट यहाँ पे जो है बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे ए बी की पावर 4 हो जाएगी। पावर सेम है तो पावर को सिंपल वही लिख दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान करो मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 4 3 12। इस तरीके से इसमें देखो पहले इसको सॉल्व करना फिर इसको, ये सेम है ना यहाँ पे बेस और डिवीजन में है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 15, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर बेस सेम है ना, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन है, अब देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 8 की पावर t माइनस 2 हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है हमें, 2 की पावर 3 3 की पावर 4 एंड 4 एंड अपॉन 3 इंटू 32। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की पावर तो 3 ही रहेगी, 3 की पावर 4 ही रहेगी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से नीचे भी कर दो 3। अब 32 कैसे बनता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, है ना। तो पहले ऊपर वाले को और सिंप्लीफाई करो। देखो इस ये 2 और ये 2 बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर तो 4 ही रहेगी, अपॉन में 2 की पावर 5 है इंटू 3 है, राइट। अब देखो मैंने आपको डिवीजन का फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ पे अगर ए की पावर m है ए की पावर n है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m माइनस n होता है ना, तो वही तो है। चाहे इसको आप ए की पावर m ए की पावर n कर दो, या फिर इस तरीके से
बात तो वही हुई। तो सेम यहाँ पे देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 5 0 होता है, तो 2 की पावर तो 0 हो गई, मल्टीप्लाई। अब ये देखो 3/3 भी है ना, तो 3/3 तो यहाँ पे 1 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 की पावर 3, राइट। अब देखो यहाँ पे किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है, राइट। और यहाँ पे 3 की पावर 3 तो है ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। तो हमारा सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, आपको लग रहा होगा कि मैम ने इसको कैसे कर, इसको मैंने इसी तरीके से किया, डिवीजन में बस पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी डिवीजन में, ये भी डिवीजन में है, तो डिवीजन में जो पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही बचेगा ना एक, तो बस वही करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन है देखो 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3 और इंटू 5 की पावर 4 पूरा ब्रैकेट क्लोज डिवीजन 5 की पावर 7। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर m और उसकी पावर n है तो क्या हो जाएगी a की पावर m n, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 की पावर 2 3 या 6 हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 5 की पावर 4 बची सिर्फ, और डिवीजन ये जो बचा, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो सिंपली प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर 6 + 4 10। अब ये बचा सिर्फ डिवाइड 5 की पावर 7, हमने क्या देखा है डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 5 की पावर 10 - 7 आंसर आ जाएगा 5 की पावर 3। सो थर्ड क्वेश्चन है 25 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 3। तो देखो कैसे करना है इसको, 25 पहले बनता कैसे है, 5 की पावर 2 रखोगे तो 25 हो जाएगा, और उसकी पावर 4 है, डिवाइड बाई 5 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया m किसी a की पावर m है, उसकी पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 की पावर 4 2 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया है डिवीजन में बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 5 की पावर 8 - 3 आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, लिखो 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8, राइट। अब देखो 21 कैसे बनता है, 3 × 7 × 11 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 3 से तो कट जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 से 3 तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। 3 से 3 अगर डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 7 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाता है डिवीजन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा 1, मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 एंड 11 की पावर 3, डिवीजन में है तो फिर से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 11 की पावर 5 हो जाएगी। बस अब यहाँ पे 11 की पावर 5 है, 7 की पावर 1 है, तो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, अदरवाइज ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे होगा सिंप्लीफाई, देखो 3 की पावर 7 है अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 7 हो जाएगा। अब देखो डिवीजन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो 3 की पावर 7 3 की पावर 7 7 में से 7 गया 0, तो 3 की पावर 0, एंड किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है 1 आता है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर a की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। ये इसका फॉर्मूला है इस तरीके से, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी तरीके से, 2 की पावर 0 है तो क्या आएगा आंसर 1, 3 की पावर 0 तो 1 एंड 4 की पावर 0 तो 1, आंसर हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन में, तो जब 2 की पावर 0 है तो आंसर 1, इंटू 3 की पावर 0 तो इंटू 1 एंड 4 की पावर 0 तो इंटू 1, तो 1 × 1 तो 1 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 की पावर 0 एंड 2 की पावर 0, तो हमारा देखो क्या हो जाएगा 1 + 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 0 ही है, तो 1 + 1 2 इंटू 1 करोगे तो आंसर 2 ही तो आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 एंड a की पावर 5, तो पहले सिंप्लीफाई करो, 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 तो ठीक है, 4 की पावर 3 है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे 2 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। अब क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 इंटू अपॉन में 2 3 जा 6, ठीक है, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 है और ये दोनों डिवीजन में है ना, डिवीजन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये भी डिवीजन में है तो 5 में से 3 गया 2, तो a की पावर क्या आ जाएगी 2। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, देखो हाँ अभी एक बार मल्टीप्लाई भी कर दो क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है ना ये, तो 2 इंटू a करोगे तो क्या हो जाएगा 2a की पावर 2, क्योंकि बेस डिफरेंट है तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम है तो सिंपल वही हो जाएगा ना। इस तरीके का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 5 और a की पावर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8। कैसे किया 5 - 3, डिवीजन में पावर जो होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब क्या है ये बेसिस सेम है तो सिंपली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a की पावर 10, 2 + 8 10 हो जाएगा, राइट। इसके बाद है 4 की पावर 5, तो पहले हमें 4 को एक्सप्लिट करना पड़ेगा, 4 को पहले सेपरेट करो, 2 की पावर 2 ठीक है, उसकी पावर 5 है इंटू a की पावर 8 और b की पावर 3 अपॉन में ये भी हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 5, राइट, इंटू a की पावर 5 b की पावर 2। अब देखो क्या होगा, ये 2 5 10 और ये भी 2 5 10,
तो देखो मैं यहीं से बताती हूँ, ये 2 5 10 होगा, ये भी 2 5 10, और हमने पढ़ा है डिवीजन में पावर जो होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 की पावर तो 0 हो गई। अब यहाँ पे a की पावर 8, a की पावर 5, तो 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, तो a की पावर 3 हो गई। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्शन, b की पावर 3, b की पावर 2, तो 3 - 2 1, तो क्या हो जाएगा b की पावर 1। अब सिंपल क्या हो जाएगा, देखो इन सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे a की पावर 3 b, तो a b, और ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू a की पावर 3 इंटू b की पावर 1, तो सिर्फ सिंपल लिख दो a की पावर 3 b की पावर 1, और 1 तो उसी में हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, पहले इसको सॉल्व कर लो, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 4 हो गई, 3 + 1 4, एंड इसकी पावर 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 से 8, तो 2 की पावर 8 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। बेसिकली इसमें बताना है अगर कोई ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो इसको भी देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी पावर जो होती है सेम, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, बेसिस जब भी सेम होती है एंड पावर डिफरेंट तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 + 11 12 हो जाएगी। बट यहाँ पे तो 100 कैसे बनता है 10 × 10, तो यहाँ पे 1 0 और कर दो तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले तो 10 की पावर 2 और पावर 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो गया ना, 10, ये मैंने 10 की पावर 2 बना दिया। अब 2 × 11 करोगे तो क्या होगा 10 की पावर 22, बट ये तो सेम नहीं है, तो 10 की पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 12। सो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू RHS, तो क्या हो जाएगा हेंस इट इज फॉल्स। बस इसी तरीके से समझाना था इनको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, एंड 5 की पावर 2 तो 25 होता है। क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो इन्होंने बोला है here LHS is not greater than RHS, so it is again false, right। now थर्ड है, थर्ड में क्या है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड इसकी पावर 2 करने पे क्या कुछ तो नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट है, तो जस्ट इसमें वो कर लो। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, इक्वल्स टू 6 की पावर 5 दिया इन्होंने। 6 की पावर 5 होता है, मतलब कि जब 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग आएगा 7 7 7 6, राइट। बट यहाँ पे 8 9 72, क्या इक्वल आ रहा है नहीं, है ना, नॉट इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप हेंस इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 की पावर 0 तो 1 आएगा, एंड इसकी पावर 0 तो 1 आएगा, तो हेंस इट इज ट्रू, राइट। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आई होप आप सभी बच्चों ने इसको पसंद किया होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।